दोस्तों, लाल सागर से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां यमन से पंगे नहीं लेगा फ्रांस। उसने अपने हाथ जो है यमन के हूतियों के सामने खड़े कर दिए हैं और साफ तौर पर अमेरिका के झुंड वाले ग्रुप को आईना दिखा दिया है और यह कह दिया है कि हम नहीं चाहते कि इस हमले का असर हम पर हो, क्योंकि जब आपकी तरफ से हमला होगा तो यमन की तरफ से भी हमला होगा और हम कोई भी हमला झेलने की स्थिति में अभी नहीं है। इसलिए हूतियों से हम पंगे नहीं लेंगे। तो वहीं ब्रिटेन जो अपने आप को अमेरिका के साथ मिलकर के लाल सागर में बड़ा बलवान बन रहा है, उसकी भी हवा उन्हीं के लोगों द्वारा निकाल दी गई है। जहां ब्रिटेन की सबसे बड़ी ऑयल शिपिंग कंपनी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो अब जब तक जंग चल रही है लाल सागर का रास्ता तय नहीं करेगी, जो कि ब्रिटेन के लिए बड़ी जलालत का सामना है। वहीं खासतौर पर अंसारुल्लाह के नेता द्वारा यह ऐलान कर दिया गया है कि इस जंग में पछतावा होगा अमेरिका और ब्रिटेन को और उन 10 देश वाले झुंडों को जो इस तरीके के हमले हमारे देश पर, हमारे लोगों के ऊपर कर रहे हैं। और अमेरिका को कहा कि आप प्रेशर डालिए इजराइल के ऊपर, जो गाजा के अंदर वो नरसंहार चल रहा है। ये तमाम बड़ी अपडेट जो है लगातार सामने आ रही हैं और इन्हीं अपडेट के बारे में सबसे पहले आपको जानना चाहिए जो ब्रिटेन की सबसे बड़ी जलालत हुई है, जहां शेल सस्पेंड रेड सी शिपमेंट्स अमेड फिकर मोर हूती अटैक्स, जो कि सबसे बड़ी ऑयल शिपिंग कंपनी है ब्रिटेन की, उसने इनकार कर दिया और सस्पेंड कर दिया कि जब तक जंग चल रही है हम तौबा करते हैं कि लाल सागर से नहीं गुजरेंगे। और जब तौबा उसके जरिए कर ली गई और ये बात जब नेवी को पता लगी, ब्रिटेन की जो खुद तैनात है यमन के ऊपर हमले करने के लिए, जब ये चीजें गई तो ये कहा गया कि आप लाल सागर से गुजरिए, हमारी सेना जो है वहां तैनात है, आपको कोई हमला नहीं होगा, हर हमले से बचाने के लिए हम लोग वहां लाल सागर में बैठे हुए हैं। पर नेवी के समझाने के बावजूद भी शिपिंग कंपनी ने यह ऐलान कर दिया कि हम आपके चलते अपने जहाजों को, अपने कारोबार को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, इसलिए जब तक जंग नहीं रुकती हम दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे, पर लाल सागर से जाने के लिए तौबा करते हैं। और ऑयल मेजर शिप्स पीएलसी, ये सबसे बड़ी कंपनी, और जब उसी देश के लोगों को, उसी देश की कंपनी को जब अपनी सेना पर ही भरोसा ना हो तो क्या ही माना जाए कि वो यमन से जंग जीत पाएंगे, जिस दमखम से 10 देशों का झुंड एक साथ आया है। वहीं इसी के साथ साथ फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति इमिल मैक्रों ने हाथ खड़े कर दिए हैं हूतियों के खिलाफ जाने पर, और यह मना कर दिया है कि हम जो है हूती से पंगे नहीं चाहते, हम कोई भी हमले झेलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अमेरिका द्वारा बार बार फ्रांस के ऊपर डोरे डाले जा रहे हैं कि आप इस जंग में आइए, आपने इजराइल का साथ दिया है और इजराइल का साथ देने के लिए, हम लोगों को साथ देने के लिए, और जो ग्लोबल ट्रेड पर असर पड़ रहा है यमन के हमलों का, उसमें साथ देने के लिए आप खुल करके सामने आइए। पर खुल करके सामने तो यमन के आ नहीं सकते, इसलिए यमन के मामले में अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया, हाथ खड़े कर दिए कि हम कोई भी हमला नहीं झेल सकते और ना ही कोई हमला यमन के ऊपर करना चाहते हैं, आप लोग आपस में सुलटिए। जो कि बड़ा झटका जो है लगा है अमेरिका के 10 देशों वाले झुंड को। तो वही यमनी शेर याह्या सारी जो लगातार चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, उन्होंने ये खुल करके ऐलान किया कि उन्होंने कई शिपिंग कंपनियों को और कई यूएस यूके के जहाजों को निशाना बनाया है, वो अपने हमले लगातार जारी रखेंगे। और इसी बीच ग्रीक शिप पर बड़ा हमला करके उसे वहीं डुबोने का काम भी किया है।
और अपनी सेना की बहादुरी को दुनिया के सामने रखा है और चेतावनी अमेरिका ब्रिटेन को दी कि अब अगर कोई हमला होता है तो आप भी अब हमला झेलने के लिए तैयार रहिए और हम हर जहाज को निशाना बनाएंगे जो इजराइल की तरफ जा रहा होगा। और अब सिर्फ इसमें बढ़ोतरी भी कर रहे हैं, अमेरिकी ब्रिटेन के जहाजों को भी हम अब खुल करके निशाना बनाएंगे। जहां सेना के प्रवक्ता ने यह बड़ा बयान दिया और सत्ता में बैठे अंसारुल्लाह के जो पॉलिटिकल ब्यूरो हैं अल बुखाती, उन्होंने भी प्रॉमिस किया अल मायदीन से इंटरव्यू के दौरान यमन के लोगों से, जहां यह साफ तौर पर अल बुखाती ने कहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने जो अग्रेशन हमारे लोगों के खिलाफ, हमारे खिलाफ दिखाया है, इसका उन्हें जवाब दिया जाएगा और हम इसमें पीछे रुकने वाले बिल्कुल नहीं हैं, हर तरीके से जवाब देंगे और अमेरिका ये जंग हारेगा, वो हमसे इस जंग में जीत नहीं सकता। और अल बुखाती ने ये क्लियर कहा कि यमन के लोगों को हम पर भरोसा है और हम अपना वादा निभाने में हर बार कामयाब रहे हैं, इसलिए इस बार भी वादा करते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन को लाल सागर से खदेड़ देंगे और इजराइल के जहाजों को लगातार निशाना बनाना जारी रखेंगे, जो कि खुल करके ये ऐलान कर दिया गया है। और अमेरिका को एक हिदायत भी दी कि अगर आप हमारे हमलों से बचना चाहते हैं तो आप इजराइल के ऊपर प्रेशर बनाइए, ना कि हमारे ऊपर कि वो गाजा के अंदर नरसंहार रोक दे। और अगर आप ये करने में कामयाब रहे, इजराइल को रोकने में कामयाब रहे, तो ये माना जाएगा आप वाकई में सुपर पावर हैं, वरना ये माना जाएगा कि आप सुपर फ्लॉप हो चुके हैं। पूरी दुनिया में जो ढिंडोरा पीटा जाता है, आप अपनी ताकत के आगे ही ऐसी मार झेलेंगे जिसका अंदाजा आपको खुद नहीं है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा जो लाल सागर में लगातार उथल पुथल चल रही है। शुक्रिया।